कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। लेकिन यह सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। वाह, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सरकारी कार्यक्रम है, पहले एक सरकारी कविता पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं सारी असरकारी कविता। कोई सुने उठ के चला जाए मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। आ जाएगा, आएगा धीरे, लेकिन हकीकत आ जाएगा। मस्ती वाले लोग हैं, मस्ती के लिए बैठे हैं, ठंड भी बहुत ऊपर पड़ रही। लेकिन पहले एक सरकारी कविता पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर सारी असली है। सही कह रहा, मैं वो नोट बंद हुए थे तब मैं बंबई में था। वहां पे दूसरे दिन मेरे को अमिताभ बच्चन जी मिल गए, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास। मन के आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं। बोले 4,500। मन के मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथाफोड़ी करे, जब हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कर रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट ने पहुंचाए थे टंकी की सब्सिडी के। सही कह रहा, ये समस्या। लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूं, बड़ा मंच है, फिर हमें दादा तक भी पहुंचना है। सही कह रहा, लेकिन मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य। इधर माता बहनों का संख्या बेटी मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन आप जैसे बड़े लोग नीचे बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। शुरू होना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपकी मस्ती। ये भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। वो शरीफ बना बदमाश, पाकिस्तान से शुरू होता हूं, हिंदुस्तान आता हूं, मस्ती देखना चाहता हूं आपकी कि वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा। राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा। शशिकला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा। और लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करेले का जूस गटकना पड़ा। ये भाग्य, भाग्य के साथ, अच्छा भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब आप समझ गए ना। मार्केटिंग कैसे आजकल वो मोबाइल वाले की चल रही कि नहीं चल रही। इधर देखो गली में तो वीवो का बोर्ड लगा हुआ इतना बड़ा, उधर देखो तो ओप्पो का बोर्ड लगा हुआ। मेरे मंदसौर में तो एक मोबाइल वाला ज्यादा ही भावुक हो गया। मैं उसके घर पे गया तो 2 बच्चे खेल रहे, मैंने नाम पूछा तो बोले वीवो, दूसरे से पूछा तो बोले ओप्पो। सही कह रहा, अंदर जाके बैठा तो भाई साहब खुद चाय लेकर आए। मैंने कहा आजकल भाभी जी नजर नहीं आ रही। बोले वो तो पियर गई हुई है। मैंने कहा क्यों। बोले अब सैमसंग आने की तैयारी है। बोले इतनी मार्केटिंग तगड़ी चल रही है। सही कह रहा हूं, तो सही मतलब भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है। भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। सही कह रहा हूं। और मार्केटिंग मतलब आप कुछ भी बोल दो, हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोलते जाते हैं। अभी वो राहुल जी गुजरात गए थे, मुंह लटका कर वापिस आए। उनका भाग्य काम नहीं किया वहां पे। उसका कारण है कि सिब्बल ने दी दलील तो पिक्चर ही बदल गई। अय्यर की थी जुबान जो बेवक्त फिसल गई। बस बात ये जनता को बेवक्त, आजकल जुबानें बहुत फिसल रही हिंदुस्तान में। अभी सलमान खान ने वाल्मीकि समाज के कुछ मित्रों के ऊपर टिप्पणी कर दी थी। उस मूर्ख को यह मालूम ही नहीं है कि ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ के हिंदुस्तान को साफ करते हैं, तब जाके तुम जैसे हीरो लोग वहां शूटिंग कर पाते हो। वाह वाह। कि वो गंदगी में नहीं, तालियों का विस्फोट अब देखना चाहता हूं। हाथ खोल देना अभी तक जिसने तालियां नहीं बजाई है, कि वो गंदगी में नहीं, मेहनत के पसीने में सना हुआ है। अरे एक बार गटर में उतरो तो तुम्हें पता चले टाइगर जिंदा है या मरा हुआ है। वाह। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं हिंदुस्तान में। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और सलमान खान क्या हमें दिखाएगा कि टाइगर जिंदा है या मरा हुआ है।
7 दिन तक बर्फ के अंदर दबा रहा था हनुमंतप्पा हमारा वीर सैनिक, और बाहर निकलकर उसने बताया था कि टाइगर अभी जिंदा है। और तालियां देखना चाहता हूं आपकी, एक भारतीय सैनिक को पाकिस्तान वाले मारते और अंदर घुस के भारतीय सेना 20 लोगों को मार के बताती है कि टाइगर अभी जिंदा है। और साहब तालियां और देखना चाहता हूं, कुछ लफंगों ने गुजरात जाकर यह सोचा था कि हम गुजरात की सीट अपने नाम कर लेंगे, तो मोदी जी ने भी जीत कर दिखा दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है, हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है, कहीं भरा है अथाह समंदर कहीं पे सूखा प्याला है, भाग्य प्रबल हो बंदे का तो बिगड़ी भी बन जाती है, हारी हुई हो बाजी लेकिन जीत उसे मिल जाती है, जहां नहीं है दूध का कतरा चाय वहां छन जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। वाह 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 वाह, ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं। लेकिन साहब भाग्य की बात चल रही है, मेरे सामने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति का भाग्य बदला है इस हिंदुस्तान में, उसको 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठाकर रखा, लेकिन पद से उतरने के बाद आप साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना साहब, अगर मियां हामिद अंसारी साहब पद से उतरने के बाद ये कहते कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे 10 साल तक यहां उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, तो मेरे मन को खुशी होती। लेकिन आप साहब ने उतर कर कह दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। मैं आप लोगों की तरफ से 2 लाइनें उन्हें देना चाहता हूं, या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बेटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, आप लोगों की भी तालियां देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल देता है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा है। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो तू बॉर्डर पे जा, संसद के अंदर तो कोई तेरे को देगा नहीं। हालांकि एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर मस्ती वाली बात करूंगा, फिर चार्ज करने की बात कर रहा हूं। हकीकत कह रहा हूं, वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़ो, केजरीवाल ने कह दिया कि हमें देश की सेना से सबूत चाहिए कि राजनीति के गलियारे में एक बार फिर तालियां देखना चाहता हूं कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तू तेरे बाप की औलाद है, बता इस बात का क्या सबूत है। वाह, इन मूर्खों को एक तो क्या है कि राजनीति भी करनी नहीं आ रही और इनको देशभक्ति भी करनी नहीं आ रही। राजस्थान के लोग मेरे सामने बैठे हैं, आओ ले ये 20 देख ले, 5 मिनट में 100 रुपए आ गए मेरे। ये भैया एक्चुअली, हाँ मेरी बात ये आपने ठीक किया मंदिर के लिए, लेकिन एक्चुअली ये मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन के मंच पे पैसे नहीं लेते, हम ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंदिर के लिए दे दो इधर। आज के हमारे डेरा प्रमुख ये हैं, आप इनको ला कर दें। बढ़िया, चलिए एक बार फिर से ताली बजा दे और मस्ती में सुने अभी कवि सम्मेलन। मंदिर वही है ना, तो हम कहीं जाने वाले, मंदिर तो वहीं का वहीं रहेगा। आप सुबह आके 100 की बजाय 200 चढ़ाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने भी देखा बड़े भीड़ में 100 रुपए में फायदा निकाल लू सारा ही। चलिए बढ़िया है। चलिए मैं प्रणाम में कहां पे था, मैं राजनीति की बात पे था। मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं मस्ती पे आना चाहता हूं। एक तो क्या है, लोगों को राजनीति भी करनी नहीं आ रही है और लोगों को देशभक्ति भी करनी नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूं देशभक्ति। मेरे सामने राजस्थान के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। देशभक्ति कैसे होती है? अभी 2-3 महीने से अपन चिल्ला रहे थे कि चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है। चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है। अब अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है? हम राजस्थान के लोग हैं, हमें कौन बताएगा कि अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है? मैं आपको बताता हूं अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है। वो कह रहे लोग चाइना का माल मत खरीदो, अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है उसके। अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है? पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं कि चाइना का माल मत खरीदो, मैं उल्टा बोल रहा हूं कि खरीदो, और इतना खरीदो कि वहां पे कुछ भी नहीं बचे। और उसके बाद जब वो पेमेंट लेने आए, अर्थव्यवस्था ऐसे बिगड़ती है सामने वाले की। अपन तो राजस्थानी लोग हैं, किसी से भी माल मंगा लो और पेमेंट मत दो तो सामने वाले की तो हालत वैसे ही खराब होनी की नहीं होनी है। तो अर्थव्यवस्था ऐसे बिगड़ेगी, एक बार ढंग से ताली बजाकर बताओ जरा। आप क्या यूं समझ रहे मैं क्या ऐसे चला जाऊंगा कि मैं सब मामला सेट करके चला जाता हूं? सही कह रहा हूं मैं। अपने यहाँ शादी ब्याह होते कि नहीं होते हैं? कितना खर्चा करते हैं अपन शादी ब्याह में? कुर्सियां लगाते हैं 5 की जगह 50 लगवाते हैं।
टेंट लगवाते हैं, बहुत बड़ा टेंट लगवाते हैं, हलवाई को भी बहुत बढ़िया बुलवाते हैं, और जब शादी हो जाती 5-50 लाख फूंक देते हैं, जब 15 दिन बाद वो टेंट वाला पेमेंट लेने आता है। पिताजी तो अभी जयपुर गए हुए हैं, आएंगे तो आपका हिसाब करेंगे। तो अपने भी ऐसा ही करो, चाइना से ढेर सारा माल मंगा लो, और जैसे ही वो बोले पेमेंट, मोदी जी तो अभी अमेरिका गए हुए हैं, आएंगे तो फिर आपका हिसाब करते हैं, और हो सकता है वो कभी उधर से कोरिया भी निकल जाए। अपने टेक्निक लगाओ हिंदुस्तान में। अच्छा, ये लोग उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं हिंदुस्तान में, मस्ती लेना अगली बात पे, ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं हिंदुस्तान में? क्योंकि उनको बड़ा बनना है, और अपने को क्या बचपन से ही एक ब्रह्म वाक्य बताया गया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही बात बताई गई नहीं अपने को बचपन से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि बचाना पड़ेगा, तो लोग भिड़ गए एक दूसरे को बचाने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में भिड़ गए लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, पत्थरबाज आतंकवादियों को बचाने में लग गए, हुर्रियत वाले पत्थरबाजों को बचाने में लग गए, महबूबा सरकार को बचाने में लग गई, सरकार नीतीश कुमार को बचाने में लग गए, नीतीश कुमार बिहार को बचाने में लग गए, बिहारी लालू प्रसाद को बचाने में लग गए, लालू प्रसाद बेटा को बचाने में लग गया, बेटा कुर्सी को बचाने में लग गया, कुर्सी नेताजी को बचाने में लग गई, नेताजी साइकिल को बचाने में लग गए, साइकिल कांग्रेस को बचाने में लग गई, कांग्रेस वाले राहुल गांधी को बचाने में लग गए, राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लग गए, रॉबर्ट वाड्रा प्रॉपर्टी को बचाने में लग गए, प्रॉपर्टी वाले टैक्स बचाने में लग गए, टैक्स वाले नोट बचाने में लग गए, नोट वाले सब्सिडी को बचाने में लग गए, सब्सिडी वाले मोदी जी को बचाने में लग गए, मोदी जी प्रदेश बचाने में लगे, प्रदेश वाले मुख्यमंत्री को बचाने में लगे, मुख्यमंत्री बेटी को बचाने में लगे, बेटियां बेचारी चोटियां बचाने में लगी हुई है, सब एक दूसरे को बचाने में लगे। लेकिन तालियां तो आप देखना चाहता हूं आपकी कि इस देश में एकमात्र सैनिक ही है जो अपनी जान देकर इस देश को बचाने में लगा हुआ है। वाह, मस्ती के लोग मस्ती से सुन रहे हैं, सही कह रहा है। और अपने तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, अपने तो वैसे घर के रांडी रोना खत्म नहीं हो रहे अपने से, सही कह रहा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल देता है, जिसको जो मर्जी पढ़ो काम कर रहा है। वो हाफिज सईद ने कह दिया हम जब चाहे कश्मीर को खाली करा सकते हैं, तब 4 पंक्तियां करंट वाली पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। वो हाफिज सईद ने कह दिया हम जब चाहे कश्मीर को खाली करा सकते हैं, तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंग मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुज़दिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। वाह, कौन कौन चल रही है फटाफट बताओ। अब कोई नहीं चले, अभी उतर के पुल्लू नट जा। बोले कल तो आप बीजेपी की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात कर रहे हो, घर की रजिस्ट्रियां खत्म नहीं हो रही अपनी, सही कह रहा। इधर के लोग बैठे इनके घर की माता पुड़िया खत्म नहीं हो रही अपनी घर की माता पुड़िया खत्म। जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी भेजे में, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, पीछे खड़े हुए उनके अलग समस्या, वो सबके समस्या एक जैसी। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फूफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, जग्गू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मोसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही ना, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही है। अपने घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे। और सही कह रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे एक टिप्पणी पे मस्ती लेना चाहता हूं कि घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे। बेटा अगर नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान, और बेटा ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान।